राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, जीवन एक रहस्य है, एक लीला है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस संसार में जो आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। यही इस सृष्टि का नियम है, यही समय का सत्य है। परंतु जब किसी स्त्री के जीवन में ये घटना बहुत जल्दी घट जाती है, जब उसकी उम्र अभी कम होती है, जब उसके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए होते, तभी उसका पति उसे छोड़कर इस संसार से चला जाता है, तब उस स्त्री के जीवन में एक ऐसा तूफान आता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। वो स्त्री अंदर से टूट जाती है, उसका मन बिखर जाता है, उसका सहारा छिन जाता है और उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा। परंतु मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपना जीवन नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि अपने जीवन को समझदारी और संयम से आगे बढ़ाना ही सच्ची समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख के समय मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हर व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है, लेकिन जब जीवन में दुख आता है तब मनुष्य की असली परीक्षा होती है कि वह अपने धर्म और अपने चरित्र को बचा पाता है या नहीं। जो स्त्री कम उम्र में विधवा हो जाती है उसके सामने समाज की कई चुनौतियां आती हैं। कई लोग उसे तरह तरह की सलाह देते हैं, कई लोग उसके दुख का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे समय में उस स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती उसका पूरा जीवन खराब कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहली गलती जो किसी भी स्त्री को नहीं करनी चाहिए वह है अपने आत्म सम्मान को खो देना। जब पति का सहारा चला जाता है तब कई स्त्रियां खुद को बहुत कमजोर समझने लगती हैं और उन्हें लगता है कि अब उनका जीवन बेकार है। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। यदि भगवान ने जीवन दिया है तो इसका मतलब है कि अभी आपके जीवन में कुछ अच्छा होना बाकी है। इसीलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, कभी भी खुद को दूसरों के सामने छोटा मत समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरी गलती जो किसी विधवा स्त्री को नहीं करनी चाहिए वह है गलत लोगों पर भरोसा करना। जब किसी स्त्री का पति नहीं रहता तब कई लोग सहानुभूति दिखाने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, मदद का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके मन में गलत भावनाएं होती हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। संसार में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, तीसरी गलती जो नहीं करनी चाहिए वह है अपने दुख में डूबकर अपने जीवन को नष्ट कर देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ उसे बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन जो आगे होगा उसे बेहतर बनाना मनुष्य के हाथ में जरूर है। यदि कोई स्त्री दिन रात अपने दुख को याद करती रहेगी, रोती रहेगी, तो उसका जीवन और भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए दुख को स्वीकार करना सीखो और जीवन को आगे बढ़ाने का साहस रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चौथी गलती जो किसी स्त्री को नहीं करनी चाहिए वह है अपने बच्चों की जिम्मेदारी से भागना। यदि उस स्त्री के बच्चे हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि अब उनके बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए। यदि माँ ही कमजोर पड़ जाएगी तो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए ऐसी स्त्री को अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना चाहिए और उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि पांचवी गलती जो नहीं करनी चाहिए वह है समाज के डर से अपने जीवन को कैद कर लेना। कई बार समाज ऐसी स्त्रियों को ताने देता है, उन्हें अलग नजर से देखता है, उनके हर कदम पर सवाल उठाता है। लेकिन जो लोग दूसरों के जीवन पर उंगली उठाते हैं वे कभी भी सच्चे ज्ञानी नहीं होते। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो दूसरों के दुख को समझे और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
जीवन में सबसे जरूरी चीज है आत्मबल। यदि किसी स्त्री के अंदर आत्मबल है तो वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकती है। इतिहास गवाह है कि जिन स्त्रियों ने अपने आत्मबल को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने जीवन को फिर से संवार लिया। इसीलिए किसी भी स्त्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका जीवन खत्म हो गया है। जीवन खत्म नहीं हुआ है, जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख के समय भगवान को याद करना सबसे बड़ा सहारा होता है। जब मनुष्य अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि अब कोई साथ नहीं है, तब भगवान उसका साथ देते हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। इसलिए जो स्त्री कम उम्र में विधवा हो जाती है, उसे अपने जीवन को अंधकार में नहीं डुबाना चाहिए, बल्कि भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। उसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए, गलत लोगों से दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली धर्म है धैर्य, संयम और सत्य के मार्ग पर चलना। यदि कोई स्त्री इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपना ले तो कोई भी दुख उसे ज्यादा समय तक कमजोर नहीं बना सकता। दुख का समय जरूर आता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता। इसीलिए अपने जीवन को समझदारी से जियो, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो, भगवान पर विश्वास रखो और याद रखो कि अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो व्यक्ति अपने चरित्र को नहीं छोड़ता, वही अंत में जीवन की सच्ची जीत हासिल करता है। जीवन की राह कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में धैर्य नहीं खोता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसलिए जब किसी स्त्री के जीवन में अचानक ऐसा समय आता है कि उसका पति संसार से चला जाता है, तब उसे यह समझना चाहिए कि यह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। लेकिन हर परीक्षा के पीछे भगवान का कोई न कोई संकेत जरूर होता है। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्त्री को एक और बड़ी गलती से बचना चाहिए, और वह गलती है अपने मन को भटकने देना। जब जीवन में दुख आता है तब मन बहुत कमजोर हो जाता है। मनुष्य को सहारे की तलाश होती है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस होती है जो उसे समझे, उसकी बात सुने और उसे सहारा दे। लेकिन इसी समय कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के दुख का फायदा उठाते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, विश्वास जीतते हैं और धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन में जगह बना लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख के समय मन को सबसे ज्यादा संभालने की जरूरत होती है, क्योंकि दुख के समय लिया गया गलत फैसला पूरे जीवन को बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक और गलती जो नहीं करनी चाहिए वह है अपने चरित्र से समझौता करना। मेरे प्यारे साथियों, चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन चला जाए तो फिर से आ सकता है, घर चला जाए तो फिर से बन सकता है, लेकिन यदि चरित्र चला जाए तो वह वापस नहीं आता। इसीलिए कोई भी स्त्री चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, उसे अपने चरित्र की मर्यादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समाज में सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जो अपने चरित्र को मजबूत रखता है। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक और बात बहुत जरूरी है, और वह है अपने परिवार के प्रति समझदारी। जब किसी स्त्री के जीवन में ऐसा दुख आता है, तब कई बार वह अपने ससुराल वालों से दूरी बना लेती है या उनसे नाराज रहने लगती है। कई बार उसे लगता है कि अब उसका उस घर से कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जल्दबाजी में रिश्ते तोड़ना भी एक बड़ी गलती होती है, क्योंकि रिश्ते जीवन का सहारा होते हैं। यदि रिश्तों को समझदारी से निभाया जाए तो वही रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्त्री को अपने मन में कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। कई बार दुख इतना बड़ा होता है कि मनुष्य के मन में गुस्सा और शिकायत भर जाती है। उसे लगता है कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है,
उसकी किस्मत खराब है और दुनिया ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शिकायतों में अपना जीवन बिताता है वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। शांति उसी को मिलती है जो परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्त्री को अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना चाहिए। उसे अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए। यदि उसके बच्चे हैं तो उन्हें अच्छा इंसान बनाना उसका सबसे बड़ा धर्म है। यदि उसके बच्चे नहीं हैं तो उसे अपने जीवन को सेवा और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अपने जीवन को किसी अच्छे उद्देश्य से जोड़ देता है तब उसका दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक और बहुत बड़ी गलती जो नहीं करनी चाहिए वो है खुद को अकेला समझ लेना। इस संसार में कोई भी मनुष्य अकेला नहीं है। भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब मनुष्य दुख में डूब जाता है तब उसे भगवान भी दूर दिखाई देने लगते हैं। इसलिए भगवान का नाम लेना, भजन करना, सत्संग सुनना और अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें मन को मजबूत बनाती हैं और जीवन को सही दिशा देती हैं। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए कोई भी स्त्री ऐसी कोई भी गलती न करे जिससे उसका सम्मान कम हो जाए। संसार में लोग जल्दी उंगली उठाते हैं और जल्दी बदनाम भी कर देते हैं। इसलिए अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपने आचरण में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री अपने दुख के बाद भी अपने जीवन को संयम और समझदारी से जीती है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और एक दिन ऐसा भी आता है जब वही स्त्री अपने साहस और धैर्य के कारण दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही कठिन समय को पार कर पाता है। इसलिए कभी भी अपने मन को कमजोर मत होने दो। भगवान पर विश्वास रखो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख को सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों की मदद करता है और अपने जीवन को सच्चाई और मर्यादा के साथ जीता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में महान होता है। राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, जीवन की हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि हम इन कठिनाइयों से सीख लें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं, तो वही दुख एक दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसीलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, भगवान पर विश्वास रखो और अपने जीवन को उजाले की ओर ले जाने का संकल्प लो। राधे राधे।